नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी संख्या का क्यूब निकालें मात्र 2 सेकंड में। हाँ दोस्तों, सच में आप किसी भी संख्या का घन या क्यूब निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। बस आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, यानी कि आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर आपको अगर 20 तक क्यूब याद हैं तो आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। लेकिन आपको मैं समझाऊंगा तो आपको ये थोड़ा देर लगेगी, लेकिन आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो आप मात्र 2 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ दिया गया तो 13 का क्यूब आपसे कह रहा है 13 का क्यूब क्या होगा। ठीक, आपको 13 का क्यूब बताना है, लेकिन 13 एक छोटी संख्या है तो इसका क्यूब लगभग सबको याद होगा। लेकिन इसकी जगह 13 की जगह पे कोई भी बड़ी संख्या आ जाए, यानी कि इस 13 की जगह पे कोई भी बड़ी संख्या आ जाए तो आप उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन आज के बाद आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि जो ट्रिक आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब मान लिया हम 13 का क्यूब निकालना है तो हमें करना क्या है, इस 13 को हमें 2 भागों में बांटना है। 13 को हमें 2 भागों में बांटना है। अब हमें करना क्या होगा, हम इस 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 3 का क्यूब होता है 27। लेकिन हमें संख्या को 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है संख्या को। लेकिन हमारे पास तो 2 ही संख्याएं बनी, यानी कि हमें 3 संख्याओं में बांटना है। हमारे पास 2 संख्याएं बनी तो हमें 27 से पहले 0 और लगा देंगे हम, तो हमारी ये हो गई 3 संख्याएं। अब क्या करना है हमें, अब हमें इस 1 का क्यूब करना है। इस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब होता है 1, 1 का क्यूब होता है 1। अब हमें क्या करना है, लास्ट में एक स्थान की जगह छोड़ देंगे, लास्ट में एक स्थान के लिए। अब हमें जो करना है, अब हमें इस 1 का और इन 3 का और इन 3 का आपस में गुणा करना है, यानी कि 1 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 9। ये हो जाएगा 9, और 9 को गुणा करना है 13 से, यानी कि 9 को गुणा करना है 13 से। ये 13 है, इससे गुणा करना है 13, यानी कि 9 को गुणा करना है हमें 13 से। 13 9 में होता है 117, 13 9 में होता है 117, 117, 13 9 में होता है 117, यानी कि अब हमें इसे जोड़ देना है। अब हम इसे जो जोड़ेंगे तो देखिए, 7 और 2 7, 9 और 0 1 1 और 1 और 1 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2197। यानी कि हमारा जो आंसर आया 2197, यानी कि जो हमारा आंसर आया है 2197, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया 2197 आ गया है। यानी कि 13 का क्यूब होता है 2197। देखिए, हमने ट्रिक के द्वारा कर लिया। बस हमें करना है क्या है, पहले 3 का क्यूब करना है, इस 3 का क्यूब करना है, फिर 1 का क्यूब करना है, और फिर हमें 1 3 और 3 का इनका गुणा आपस में करना है, 3 3 9, और फिर 9 को 13 से गुणा कर देना है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, वहां आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। अब मान लिया ये आया 105 का क्यूब किया होगा, एकदम बड़ी संख्या आ गई ना, वो 13 छोटी संख्या थी, ये बड़ी संख्या है। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने कभी करा था वैसे ही हमें करना है। हमें संख्याओं को 2 भागों में बांटना है। तो देखिए, हम करेंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125। अब हमें क्या करेंगे, इस 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक लास्ट में जगह छोड़ देंगे, एक अंक के नीचे जगह छोड़ दी, ठीक है। अब हमें करना क्या हुआ, हम करेंगे ये 10, यानी कि इस 10 का 10 गुणे, और ये 5 गुणे, और ये 3, इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 धाम 150, ये होगा 150, 150।
और 150 से गुणा करना है इस 105 से, इस 105 से गुणा करना है 150 को, यानी कि 105। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 15 चौका 60, 15 75, 75 और फिर 15 एकम 15। अब हम इसे जोड़ देंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 5 और 1 6, 7 और ये 5 और 1 और ये 1, यानी कि हमारा आंसर ये वाला आ गया 1157,625। 1157,625 हमारा 105वां क्यूब हो गया। हमने बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया। यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप इस वीडियो में आपकी समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपकी समझ में 100% आ जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एक ट्रिक की इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपके एग्जाम में आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।